हाँ, मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। रक्ताभ मतलब जैसा हमारे रक्त का कलर होता है ना, रेडिश, पूरा रेड नहीं होता है लेकिन रेडिश होता है, रेडिश एक कलर होता है, वो आप समझते होंगे, बहुत सारी लड़कियां जो है वो इस कलर के बारे में बहुत अच्छे से जानती होंगी, रेडिश कलर होता है। तो वो क्यों होता है, उसका आंसर देने के लिए मेरे पास क्या है, एक बॉल है। ये बॉल जो है वो काय की तरह काम कर रही है, पृथ्वी की तरह कार्य कर रही है। पृथ्वी है ये, है ना, एज अ अर्थ काम कर रही है। और इस पर जो है वो हम, आपको ये बात तो डाउट क्लियर होगा कि हम कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। मतलब ये वाला जो है वो पृथ्वी का शेप ऐसा, अर्थ का शेप ऐसा है। और ये वाली चीज जो है वो ये हम इस पे जो है वो ऐसा स्थल रहता है और इसके ऊपर रहते हैं हम। ये आपका अर्थ है ना। और ये जो मैंने डार्क कर दिया है, ये क्या है, ये जो है वो स्थल बता रहा है कि इस जगह पर रहते हैं। बाकी की जगह पर क्या है, बाकी की जगह पर क्या है, पानी है ना। जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है वो आपको क्या दिख रहा है, वो पानी दिख रहा है आपको, वो पानी के रूप में है। तो अर्थ के ऊपर रहते हैं हम, मतलब इस पर रहते हैं। अब जाहिर सी बात है हम बहुत छोटे हैं अर्थ के रूप में, जैसे ये पेन पर जैसे हमें ना ऐसे ऐसे रखे हुए हैं, लेकिन हमारा आकार बहुत छोटा है अर्थ के तुलना में। हमारा आकार जो है वो बहुत छोटा है। तो वो हम इसके ऊपर ही रहते हैं ना, इसके साथ साथ जैसे अर्थ घूम रही होती है, इसके साथ साथ हम भी घूम रहे होते हैं। लेकिन वो एक तो हम बहुत छोटे हैं, ऊपर से अर्थ की रोटेशन इतनी स्लो है कि हमको वो घूमता हुआ इफेक्ट जो है वो नजर नहीं आता है ना। अर्थ के साथ साथ हम भी घूमते हैं, बिल्कुल ये बात क्लियर है। लेकिन वो अर्थ की मोशन स्लो है बहुत ज्यादा, इसके कारण से। खैर, हम क्षितिज की अवस्था समझा रहे थे आपको कि क्षितिज की अवस्था क्या होती है। तो क्षितिज की अवस्था के लिए क्या करते हैं हम, यदि ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड यदि मैं इधर से एक लाइन खींचूं, ये स्केल एक लाइन की तरह है, ये स्केल एक लाइन की तरह है। मान लीजिए मैं इसके यहाँ पर टॉप पे बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर बैठा हुआ हूँ इसके ऊपर, है ना, इसके ऊपर हूँ। अगर मैं क्षितिज की अवस्था की बात करूंगा तो क्षितिज की अवस्था क्या होती है, मैंने इससे एक लाइन खींची, तो ये स्केल दिख रहा है आपको, ये लाइन खींचा हुआ थोड़ा सा टेढ़ा है बीच से, मेरे ख्याल से समझ जाओगे लेकिन आप बात, यहाँ पर है। अब यहाँ पर यदि मैं दूसरी चीज की बात करूँ, दूसरी ऑब्स्टिकल की बात करूँ, यदि मैं सन की बात कर लूँ कि सन यहाँ से आ रहा है, तो मैं किसी और चीज को ले लेता हूँ यहाँ पर समझाने के लिए। सन को मान लीजिए ये रबर है ना, ये सन है मान लीजिए, है ना। तो अब हो क्या रहा है, हम यहाँ पर हैं, ये क्षितिज की पोजीशन है, क्षितिज की पोजीशन है। अब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ इस बात के बारे में, यदि सन यहाँ पर होगा, क्षितिज की अवस्था से नीचे होगा, तो हमें कोई सूर्योदय दिखाई नहीं देगा, है ना। लेकिन अगर वो क्षितिज की अवस्था के ऊपर आएगा तब हमको दिखाई देगा, तब इसकी सीध में होगा ना, हमारी सीध में होगा, तब हमको दिखाई देगा। लेकिन वायुमंडल होने के कारण से ऐसा नहीं हो पाता है। जब ये वाली कंडीशन होती है, इसका अपवर्तन होता है और प्रकाश किरणें कैसे दिखाई देती है हमको, पहले ही दिखाई दे जाती है। मतलब वो यहाँ पर है लेकिन हमको सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा हो, क्यों, क्योंकि हमारे वायुमंडल के कारण से अपवर्तन होता है और क्षितिज पे आने से पहले ही जो है वो हमें सन दिखाई देने लगता है, जिसको हम बोलते हैं अग्रिम सूर्योदय बोलते हैं। ऐसे ही अविलंबित सूर्यास्त भी होता है, क्षितिज की अवस्था जो है वो यहाँ पर भी हो सकती है। सूर्य जो है वो क्षितिज की अवस्था से नीचे जा चुका है लेकिन फिर भी हमको दिखाई दे रहा होता है, क्यों, क्योंकि वही बात, अपवर्तन उसका होता है वायुमंडल के कारण से, और वो हमें जो है वो देर तक दिखाई देता रहता है, अस्त हो जाने के बाद भी दिखाई देता है। तो क्षितिज की अवस्था आप सभी जानते हो। अब क्षितिज की अवस्था में होता क्या है, जब सूर्य क्षितिज की अवस्था में होता है तो इसको ज्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ती है। अगर मैं बात करूं आपसे क्षितिज की अवस्था में ज्यादा डिस्टेंस क्यों करना पड़ती है, तो आप देखो, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ पृथ्वी के ऊपर, यहाँ से लेकर सन सन मान लीजिए यहाँ पर है मेरा, ये आप जो पर्दे का किनारा देख रहे हैं यहाँ पर है। तो उसको कितनी दूरी तय करना पड़ेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी तय करना पड़ेगी। अगर मैं अगर मैं क्षितिज की अवस्था पर नहीं हूं, मैं इधर वाली अवस्था में हूं, तो देखो मुझे अब इतना डिस्टेंस कम हो जाएगा मेरा चलने का। ये डिस्टेंस कम हो रहा है कि नहीं, ये वाली दूरी जो है वो यहाँ तक है, देखो दिखाई दे रहा है, पर्दे से कंपेयर कर लो आप, कम पर्दे पे मैं उंगली रखा हुआ हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अगर मैं इस स्केल को थोड़ा सा आगे कर लूं, परपेंडिकुलर ले आऊं पृथ्वी पर, तो देखो ये डिस्टेंस अब कम हो गई, इतनी कम हो गई, दिखाई दे रहा है आपको, ये इतनी हो गई। पहले कितनी थी, पहले इतनी थी, पहले इतनी थी, अब इतनी कम हो गई, थोड़ी सी डिस्टेंस कम हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हुई। तो क्षितिज की अवस्था में क्या होता है, क्षितिज की अवस्था में जो सूर्य की प्रकाश किरणें होती हैं उनको लंबी दूरी तय करना पड़ती है, बजाय उसके परपेंडिकुलर वाली अवस्था पे, मतलब 90 डिग्री की अवस्था में। मतलब सूर्य की प्रकाश किरणें, मान लीजिए ये पेंसिल एक सूर्य की प्रकाश किरणें यहाँ से वो इंटर कर रही, यहाँ से आ रही हैं, तो जब यहाँ पर यहाँ तक चलना होगा, यहाँ तक चलना होगा, वहां उसको दूरी ज्यादा तय करना पड़ेगी। और जब यहाँ से इधर चलना पड़ेगा बिल्कुल गेंद के बीच में, तो उसको कम दूरी तय करना पड़ेगी। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं,
यहाँ से लेकर अगर क्षितिज की अवस्था में होगा, क्षितिज की अवस्था अच्छा गेंद के पीछे भी हो सकती है ना, जरूरी नहीं मैं ऊपर ही लूं इसको। अगर मान लीजिए ये अर्थ है, हम यहाँ पर रह रहे हैं और अभी सूर्योदय होने वाला है, सूर्योदय होने वाला है, सूर्य यहाँ पर है, सनलाइट यहाँ से इस पे आ रही होगी, ये क्षितिज की अवस्था होगी। यहाँ पर अपना अगर भारत देश है तो इसके कोने पर, बिल्कुल इसके कोने पर सूर्य की प्रकाश किरणों को ज्यादा दूर तक चलना पड़ेगा, जबकि अगर इसके सामने जो होगा उसको कम तय करना पड़े। मतलब एक प्रकाश किरण देखो, एक देश यहाँ पर है, एक बिल्कुल सामने है सूर्य के, यहाँ पर मैं मार्किंग कर लेता हूँ, एक मार्किंग में यहाँ कर लेता हूँ कि बिल्कुल सूर्य के सामने है ये वाला देश, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये सूर्य के सामने होगा तो एक प्रकाश किरण यहाँ पर पड़ रही है, और एक जो है हमारा भारत देश जो है वो यहाँ पर है ना, एक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और एक जो है मेरे को दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया, ये वाला दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना। तो अब सूर्य की प्रकाश किरणें आएंगी, सूर्य की प्रकाश किरणें आएंगी, अगर इस पर पड़ेंगी तो कम दूरी तय करना पड़ेगी, यहाँ से लेकर बस यहीं तक चलना पड़ रहा है। अगर क्षितिज की अवस्था है मतलब भारत देश पे आ रही है तो आप देखो यहाँ पर पीछे साइड जो है वो इधर टच करना पड़ रही है उसको, थोड़ी सी दूरी ज्यादा तय करना पड़ रही है ना। अगर समझ में आ रहा है तो बताइएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताइएगा। यहाँ जब सामने होता है सूर्य तो कम दूरी तय करना पड़ती है, अगर बगल में होता है तो ज्यादा दूरी तय करना पड़ती है। मतलब इस वाले देश के साथ क्या हो रहा होगा, अभी सूर्य का प्रकाश यहाँ से आ रहा होगा तो जस्ट इंटर करने वाला होगा, पृथ्वी ऐसी घूमती रहती है ना, ऐसी लगातार घूमती रहती है, इस वाले देश में दिन होने वाला होगा। मतलब दिन के समय कौन सी अवस्था होती है, क्षितिज की अवस्था होती है। जब सूर्य उदय हो रहा होता है, जब सूर्य उदय हो रहा होता है तब कौन सी अवस्था होती है, क्षितिज की अवस्था। क्षितिज की अवस्था किसको बोलते हैं, जब ऐसे ट्रेवल करना पड़ रहा है, जब इसकी कंडीशन ऐसी होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है, ये क्षितिज की कंडीशन हो जाएगी। और ऊर्ध्वाधर कंडीशन कैसे होगी, दिन के समय ये वाला हिस्सा आगे आ जाएगा और कहाँ आ जाएगा, सामने आ जाएगा सूर्य का, तो तब जो है वो कम दूरी तय करना पड़ेगी, है ना। मेरे ख्याल से मेरे को मैं जितना अभी लिमिटेड संसाधनों में जितना समझा सकता था उतना समझा सका हूँ। थोड़ा सा दिमाग चलाइएगा, थोड़ा सा इमेजिन करिएगा, जब दिन के समय होता है तो प्रकाश किरणों को ज्यादा लंबी दूरी तय करना पड़ती है जब सूर्योदय हो रहा होता है। सेम केस सूर्य अस्त के केस में भी होता है, सूर्य अस्त के केस में भी क्या करना पड़ता है, सूर्य की प्रकाश किरणों को ज्यादा लंबी दूरी तय करना पड़ती है। बाकी दिन के समय पृथ्वी जो है वो बिल्कुल उसके सामने होती है और उसको कम दूरी तय करना पड़ती है, कम दूरी तय करना पड़ती है, जिसके कारण से आपको आपको पता है कि लंबी दूरी तय करने के लिए कौन सी प्रकाश प्रकाश किरण की तरंग दैर्घ्य कम होना चाहिए कि ज्यादा, बिल्कुल ज्यादा होना चाहिए। अगर तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी तो प्रकाश किरण ज्यादा लंबी दूरी तय कर पाएगा। उदाहरण के लिए तरंग दैर्घ्य किसकी ज्यादा होती है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है। तो क्षितिज की अवस्था में प्रकाश को नॉर्मल दिन की अपेक्षा ज्यादा दूरी तय करना पड़ती है। उस ज्यादा दूरी को तय करने के लिए प्रकाश जिस रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, उदाहरण के लिए लाल रंग की, वही वह दूरी तय कर पाती है। इसी कारण से सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य हमें रक्ताभ प्रतीत होता है, लाल प्रतीत होता है। जब सूर्य उग रहा होता है तो दो फिनोमेना काम कर रहे हैं। पहली बात तो हमें उसकी परछाई दिख रही है, वो अपवर्तन के कारण से वो 2 मिनट पहले दिख जा रहा है। और उस समय वो लाल क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस दौरान सूर्य की प्रकाश किरणों को लंबी दूरी तय करना है। वो लंबी दूरी कौन तय कर सकता है, जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी वही तय कर सकता है। इसके कारण से सूर्य उदय और सूर्य अस्त दोनों ही समय हमें सूर्य कैसा प्रतीत होता है, रक्ताभ प्रतीत होता है, लाल प्रतीत होता है। और दिन के समय क्या होगा, दिन के समय जो है सूर्य की प्रकाश किरणों को कम डिस्टेंस तय करना पड़ेगी और हमें दिन के समय कैसा प्रतीत होगा, दिन के समय जो है वो सूर्य नॉर्मल जिस कलर में होता है उसी कलर में दिखाई देता है। एक बार पेंट की स्क्रीन पर मैं आपको ले चलता हूँ और वहां पर 2D डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पर ये अर्थ बनाई, मैंने ये अर्थ बनाई, मैंने फिर बोल रहा हूँ अर्थ हल्की सी चपटी है तो ऐसा हम चपटा शेप लेंगे इसका, और इसको क्या मैंने पूरा ब्लू कलर कर दिया। आप समझ जाइएगा, मैं इस पे वो नहीं बना रहा हूँ कि स्थल कहाँ पर है, आप समझ जाइए थोड़ा सा, क्योंकि अपन को मेन चीज जो समझना है वो अलग है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब मैं क्षितिज की अवस्था की बात करता हूँ, मैं अर्थ को थोड़ा सा पीछे खिसकाता हूँ, ये अर्थ है आपकी। जब मैं क्षितिज की अवस्था की बात करता हूँ तो क्षितिज की अवस्था में किसको बोलूंगा, आप देखना यहाँ बॉल के केस में मैं आपको इसके साइड वाला हिस्सा दिखा पा रहा था। यदि मैं बॉल के केस में बात करूं तो मैं साइड वाला हिस्सा दिखा पा रहा था, मतलब गेम के पीछे का हिस्सा वो दिखा पा रहा था, यहाँ से क्षितिज की अवस्था होगी। लेकिन 2D डायग्राम में वो नहीं नहीं दिखा सकता हूँ, पीछे का कैसे दिखा सकता हूँ, मैं इस वाले डायग्राम में आपको कैसे दिखा दूं बताओ। ये वाला डायग्राम जो आपके सामने है अर्थ का, मैं इसके पीछे के हिस्से से कैसे दिखा दूं, यहाँ से ले लूं क्या प्रकाश किरण को, यहाँ से लूंगा तो आप बोलोगे कि आपने पीछे से कहाँ लिया, आपने तो सामने से ली, यहाँ से लेने की बात कर रहा हूँ मैं,
है ना, ये आपको मानना पड़ेगा पीछे से अवस्था हो रही है। तो 2D डायग्राम में हम क्या करते हैं, क्षितिज की अवस्था दिखाने के लिए ये वाले हिस्सा लेते हैं, इसको लेते हैं, क्षितिज की अवस्था अगर ये वाली है तो, है ना, क्योंकि मैं उसको दिखा नहीं पाऊंगा। अगर मैं यहाँ से लूंगा तो आपको मानना पड़ेगा कि हम पृथ्वी के अंदर हैं, लेकिन हम पृथ्वी के अंदर नहीं है, हम पृथ्वी के बाहर है, इसलिए ये वाली कंडीशन बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखो सन जो है वो यहाँ पर है, सन तो एग्जैक्टली वहीं पर है जहाँ पर रहता है। छोटा क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि हमको छोटा दिखाई देता है, हम पृथ्वी पर है ना, छोटा दिखाई देता है, इसके कारण से रियलिटी में सन जो है वो बड़ा है पृथ्वी से। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब इस वाली कंडीशन पे चलना होती है, ये वाली दूरी चलना होती है सूर्य को, तो ये वाली दूरी देखो, ये वाली दूरी यहाँ 20 पॉइंट से ले लेता हूँ मैं, ये वाली पॉइंट से देखो ये वाली दूरी ज्यादा तय करना पड़ रही है। और अगर मैं इस दूरी की बात करूं तो ये देखो, ये वाली दूरी बिल्कुल स्ट्रेट है और सीधी है और कम चलना पड़ रही है ऊपर वाली दूरी की अपेक्षा। देखो दूरियों में फर्क है कि नहीं। ये वाली दूरी जो है, ये वाली दूरी आपको जो दिख रही है, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये ज्यादा दूरी हो गई क्षितिज की अवस्था में। और जब सामने होगा अर्थ तो ये दूरी कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, है ना। इसलिए हम क्या बोलते हैं, जब ये क्षितिज की अवस्था होती है, सूर्योदय इस साइड हो रहा है, सूर्यास्त किस साइड होगा, सूर्यास्त इस साइड होगा। तो जो क्षितिज की अवस्था होती है, दोनों ही हो सकती है क्षितिज की अवस्था, ये वाली भी क्षितिज की अवस्था हो सकती है और ये वाली क्षितिज की अवस्था। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों के समय जो है वो सूर्य की प्रकाश किरणों को लंबी दूरी तय करना पड़ती है बाकी बचे हुए दिन में। पृथ्वी ऐसे घूम रही होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक घूम रही होगी ऐसे में, है ना। तो जैसे जैसे इधर आगे आते जाएगी, सूर्य जो है वो बड़ा, मतलब हमको जो है वो येलोइश दिखाते देते जाएगा, उसकी प्रकाश किरणें सीधे, जब हम पे सीधे पड़ेंगी तो उनको कम दूरी तय करना पड़ेगी। कलर का क्या इफेक्ट पड़ता है, जो ज्यादा लंबी दूरी तय करना है तो कौन सा रंग का कलर कर पाएगा, वो रेडिश कलर का कर पाएगा, रेडिश या फिर ऑरेंज कलर का प्रकाश किरण जो है वो इतनी दूरी तय कर सकता है। इसी कारण से सूर्य उदय हो या सूर्य अस्त हो, दोनों की समय क्षितिज की अवस्था जो होती है, उन दोनों के समय हमें सूर्य कैसा प्रतीत होता है, रक्ताभ प्रतीत होता है। और जब बीच की स्थिति होती है, इन पोर्शन में जब बात होती है, तो हमें सूर्य कैसा दिखाई देता है, येलोइश दिखाई देता है, जब ये वाली कंडीशन होती है। इस डायग्राम को बुक कैसा बनाती है, बुक समझाने के लिए ऐसा बनाती है, बुक जो है वो अर्थ को ऐसा बना देती है, अर्थ को हाफ बना देती है यहाँ पर, और क्या कर देती है, सन को जो है वो यहाँ पर बना देती है। क्षितिज की अवस्था दिखाने के लिए सन को क्या करती है, सन को, एक सन को यहाँ पर दिखा देती है बगल में, और एक सन को जो है वो ऊपर दिखा देती है, और बोलती है कि ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, वो ज्यादा होगी, ये क्षितिज की अवस्था होगी। और सन जब इस वाली कंडीशन पे होगा, अब फिर से वही बात बोल रहा हूँ मैं, सन नहीं घूम रहा है, अर्थ कह रहा हूँ, है ना। हमको ऐसा मानना पड़ता है क्योंकि हमारी चीजें जो है वो सही नहीं होती। ये क्षितिज की अवस्था होती है, ये ऊर्ध्वाधर कंडीशन होती है, दिन की कंडीशन। इस कंडीशन में प्रकाश किरणों को ज्यादा तय करना पड़ता है डिस्टेंस, जिसके कारण से केवल लाल रंग की प्रकाश किरणें जो है वो ट्रेवल कर पाती हैं। और क्षितिज के समय जो है वो हमें सूर्य कैसा प्रतीत होता है, लाल प्रतीत होता है, रक्ताभ प्रतीत होता है। और जब ऊर्ध्वाधर होती है, दिन की कंडीशन होती है, तो हमें सूर्य कैसा कलर का दिखाई देता है, येलो दिखाई देता है, जैसा कि अभी के केस में आपके साथ हो रहा होगा। अगर आप अभी का कंडीशन आपने सौरदर्शी से आपने देखा है, सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य कैसा येलोइश दिखाई देता है। स्टार्टिंग में आप देख सकते हो नॉर्मली आंखों से, बाकी के टाइम नहीं देख सकते, और आपको देखना भी नहीं चाहिए क्योंकि आपकी आंखें जो है वो खराब हो सकती हैं। तो वो आपको याद रखना है उसके बारे में। तो मैं अब एक बार फिर से आपको बुक पे ले जाता हूँ ताकि आप बुक का डायग्राम देख सको क्लियरली, मैंने जो समझाया है उससे कंपेयर कर सको कि बुक क्या बोल रही है आपसे, ताकि ये आखिरी टॉपिक आपको समझ में आ जाए और अपन जो है वो इसको फिर चैप्टर को जो है वो खत्म कर सकें। तो यहाँ पर मैं आपको बुक पे लेके आता हूँ, बुक के उसी पेज पर लेके आता हूँ। ये आपके सामने बुक का पेज है, सूर्यास्त। यहाँ पर जो है वो क्या है, ये देखो पृथ्वी इन्होंने हाफ बनाई हुई है, यहाँ पर प्रेक्षय लिख दिया है, और उसके बाद उसका एटमॉस्फेयर बना दिया है, एटमॉस्फेयर मतलब उसका वातावरण बना दिया है। जब क्षितिज के समय होता है, मतलब यहाँ पर हम खड़े हुए क्षितिज की कंडीशन में होती है, तो क्षितिज के समय सूर्य इस कंडीशन पे होता है, और नीले प्रकाश के प्रकीर्ण होने से सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होना इन्होंने लिख के रखा है। और जब ऊपर होता है तो सूर्य लगभग ऊर्ध्वाधर लिख के रखा है इन्होंने साफ, लगभग ऊर्ध्वस्त, ऊर्ध्वस्त मतलब 90 डिग्री बिल्कुल सामने आ जाता है, नीले प्रकाश का कम प्रकीर्णन। तो यहाँ पर जो है वो नीले प्रकाश का, इसको आप ध्यान में रखो, कंफ्यूजन होगा इससे आपको। क्षितिज की कंडीशन पे दूरी जो है वो ज्यादा होती है, और ऊर्ध्वाधर जब दोपहर का समय होता है तो बिल्कुल 90 डिग्री की एंगल होता है, दूरी कम चलना होती है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, दोपहर के समय जो है वो हमें येलोइश, और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है
जब सूर्य, इसको स्टार्टिंग से पढ़ो ताकि आपको समझ में आए। एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है, ये प्रैक्टिकल के लिंक मैं आपको दूंगा, उस वीडियो में बहुत अच्छे समझ में जाएगा आपको, क्योंकि वीडियो यहाँ पर दिखाने से कोई मतलब नहीं आता। जब सूर्य सिर से ठीक ऊर्ध्वस्त होता है तो सूर्य से आने वाला प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी चलेगा। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होगा, है ना। दिन के समय कैसा प्रतीत होगा? श्वेत, क्योंकि प्रकीर्णन क्या हो रहा होगा? नीले और बैंगनी वर्ण का बहुत थोड़ा भाग ही प्रकीर्णित हो पाता है, जिसके कारण से नीले और बैंगनी रंग का केवल बहुत कम भाग दिन के समय जो है वो प्रकीर्णित हो पाता है, जिसके कारण से श्वेत प्रतीत होता है। आपको मालूम है ना, बादल भी श्वेत दिखते हैं, इसी कारण से जो है वो बादल भी दिखते हैं, क्योंकि प्रकीर्णन जो है वो बहुत कम ना के बराबर हो पाता है। बिल्कुल सारी प्रकाश किरणें ऐसी चली आती हैं, सीधे सीधे चली आती हैं, जिसके कारण से प्रकीर्णन नहीं होता है, वो श्वेत प्रतीत होते हैं बादल। ऐसे सूर्य के साथ भी है, सूर्य जो है दिन के समय श्वेत प्रतीत होता है, क्योंकि उसको जो है वो कम दूरी तय करना पड़ती है, उसका जो है बहुत बैंगनी और नीले रंग का जो है बहुत कम भाग ही प्रकीर्णित हो पाता है। उसके बाद क्या, क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों के द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है। इससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है सूर्य जो है वो रक्ताभ प्रतीत होता है। एक एक तो दूरी वाला मामला आ जाता है इसमें, कि दूरी जो है वो ज्यादा चलना होती है, जिसके कारण से एक रीजन होता है। और दूसरा रीजन इन्होंने बुक में जो दिया हुआ है वो प्रकीर्णन के बारे में दिया हुआ है, कि नीले और कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश किरणें, जितने भी आपने देखा 7 रंग होते हैं, 7 रंगों में से जो स्टार्टिंग के 3-4 होते हैं उनकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है, नीचे ही कम होती है। तो क्या होता है, जो जिनकी तरंगदैर्घ्य कम होती है उन सभी रंगों को क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है। बचे हुए जो ऊपरी 3 कलर होते हैं, कौन कौन से? लाल, ऑरेंज और येलो, इन सभी का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, और इसी कारण से क्या होता है, यही प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, और क्षितिज के समय जो है वो हमें सूरज कैसा दिखाई देता है? रक्ताभ प्रतीत होता है। तो 2 रीजन है, एक तो कम दूरी चलना पड़ती है उसको, सॉरी, क्षितिज की अवस्था में एक तो ज्यादा दूरी चलना पड़ रही है, ज्यादा दूरी चलना पड़ रही है, तो नीले और बैंगनी रंग की प्रकाश किरणें जिनकी तरंगदैर्घ्य कम होती है उनका क्या हो जाता है? पूरी तरह से प्रकीर्णन हो जाता है। तो हमारी आंखों तक जो पहुंचती है प्रकाश किरणें, वो क्या होती हैं? वो केवल और केवल कौन-सी होती है? अधिक तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरणें होती हैं, जैसे कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य होती हैं, जिसी के कारण से हमको क्या होता है, जो आसमान में हमको सूर्य का रंग जो है वो रक्ताभ प्रतीत होता है। जबकि ऊर्ध्वाधर कंडीशन, मतलब दिन की अवस्था में जैसा अभी मामला है, इस समय क्या हो रहा होगा? प्रकाश को कम दूरी तय करना पड़ेगी, और नीले और बैंगनी रंग का थोड़ा कम प्रकाश ही प्रकीर्णित हो पाएगा, ज्यादा प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से क्या हो जाएगा? इस समय में सूर्य जो है वो श्वेत प्रतीत होगा, है ना। तो आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, केवल सिंपल सी बात याद रखें, क्षितिज की अवस्था में ज्यादा दूरी तय करना पड़ती है, जिससे जो ज्यादा दूरी कौन तय कर सकता है? लाल रंग की प्रकाश किरण, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य वाली किरणें ही तय कर सकती हैं, जिसके कारण से क्षितिज की अवस्था, यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य कैसा दिखाई देता है? रक्ताभ प्रतीत होता है। दिन के समय वो प्रकाश किरणें ऊर्ध्वाधर आती हैं, बिल्कुल 90 डिग्री पे आ रही होती हैं, उनको कम दूरी तय करना पड़ती है। कम दूरी करने के कारण से जो है वो दिन के समय हमें सूर्य का रंग जो है वो कैसा दिखाई देता है? व्हाइट कलर का, अप्रोक्सीमेटली येलोइश व्हाइट बोल सकते हो आप, ऐसा दिखाई देता है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। ये वाली आखिरी फिनोमेना था आपका। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। एक वीडियो जरूर मैं शेयर करूंगा, उस वीडियो को आप देख लीजिए, और ये वाला समझाने का काम यहाँ पर खत्म होता है। कल से अपन इससे क्वेश्चन आंसर देखेंगे, कल से मतलब परसों से।